हेलो एवरीवन, मैं हूं राज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिस्तान बाय राज में। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं पैसिव टू एक्टिव सीरीज का सेकेंड वीडियो करने जा रहे हैं हम लोग। और इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को, पैसिव के इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव में बदलते हैं। कैसे पैसिव के इंटरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव में बदलते हैं। दोस्त, इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th के बोर्ड में, 10th के बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्टेट वगैरह में, हर जगह पूछे जाते हैं। तो उस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पिछले साल भी पूछे गए थे क्वेश्चन। तो देखते हैं कि कैसे। देखो दोस्त, अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वैसे तो स्ट्रक्चर रटने का एक ऑप्शन है जिसको कि याद रखना लंबे समय तक आसान नहीं है। बिना रटे हुए अगर कुछ करना चाहते हो तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का अप्लाई करना पड़ेगा। और असर्टिव, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव WH में कैसे कन्वर्ट करने वाला जो वीडियो था हमारा, उसको आप देख करके पहले ये सीख लेना और उसके बाद फिर यहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे बहुत ही आसान है। 3 स्टेप में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन के इंटरोगेटिव सेंटेंस पैसिव वाले को 3 स्टेप में हम लोग एक्टिव में बदलते हैं। और वो आसान है। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले तो 10 सेंटेंस 12 सेंटेंस अगर आप बना लेते हो तो उसके बाद इजीली स्टेप आप स्किप कर सकते हो, तेजी से बना सकते हो। तो शुरुआत में लगेगा कि थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लंबा नहीं है। 10-12 सेंटेंसेस बनाने के बाद वो चीजें आसान हो जाती है। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा कि पैसिव का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में बदल देंगे। क्या करेंगे? असर्टिव में बदल देंगे। मतलब नॉर्मल जो स्टेटमेंट वाला सेंटेंस होता है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स वाला फॉर्मेट में बदलेंगे। उसके बाद स्टेप 2 क्या है हमारा कि अब जब ये एक्टिव में आ जाए, जब ये असर्टिव में आ जाएगा तो उसको फिर अब एक्टिव में बदल देंगे। अब उसको एक्टिव में बदल देंगे पैसिव से। और जब पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस एक्टिव वाले सेंटेंस को स्टेप 3 में क्या करेंगे कि इंटरोगेटिव में बदल देंगे। इंटरोगेटिव में बदल देंगे इस तरीके से इंटरोगेटिव वाला पैसिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव वाला एक्टिव सेंटेंस निकल जाता है बिना कोई स्ट्रक्चर रटे हुए। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है, इज मैथिली स्पोकन बाय देम। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2020 का। इज मैथिली स्पोकन बाय देम। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमको कि इसको असर्टिव में कन्वर्ट करना है। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में आता है। इसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। कन्वर्ट कर दिया हमने, मैथिली इज स्पोकन बाय देम। अब ये पैसिव का सेंटेंस अपने असर्टिव फॉर्मेट में आ गया है। अब हम इसको जो जनरल रूल्स थे हमारे पैसिव टू एक्टिव का, उसको अप्लाई करके इसका एक्टिव निकाल लेते हैं। तो क्या है कि सबसे पहले देखते हैं इसका कंपोजिशन निकालते हैं। क्या है कंपोजिशन? सब्जेक्ट प्लस इज क्या है? वर्ब 5 है वर्ब टू बी का। तो वर्ब 5 और वर्ब 5 जब भी लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब 1 साथ में रखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट खुद से लगा करके कंपोजिशन रेडी है हमारा। अब क्या करेंगे? बाय के बाद जो वर्ड है, बाय के बाद जो प्रोनाउन है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे बाय के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। देन का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? दे होता है। सब्जेक्ट के तौर पे हमने दे को ले लिया। उसके बाद क्या है? वर्ब 1 और वर्ब 5। दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, दे है, प्लूरल नंबर है। ये अपने साथ वर्ब 1 लेता है, ये अपने साथ वर्ब 1 लेता है। तो क्या हो गया? दे। और यहाँ पे स्पोकन थर्ड फॉर्म में कौन सा वर्ब है? यहाँ पे स्पोकन। तो उसके मेन वर्ब को यहाँ पे वर्ब 1 के रूप में रखेंगे। क्या हो जाएगा? स्पोकन का वर्ब 1 स्पीक, दे स्पीक। और यहाँ पे जो पैसिव का सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दे स्पीक मैथिली। इस तरीके से हमारा पैसिव से एक्टिव में सेंटेंस कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे? चूंकि सेंटेंस ये इंटरोगेटिव में था तो इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस दिख रहा है, उसको इंटरोगेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? डू दे स्पीक मैथिली, डू दे स्पीक मैथिली। इस तरीके से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का बिना कोई स्ट्रक्चर रटे हुए पैसिव से एक्टिव में हमने कन्वर्ट किया है। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं WH क्वेश्चन को कैसे पैसिव टू एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। वही फिर से 3 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि WH वर्ड को हटा देंगे।
WH वर्ड को हटाकर पैसिव के इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदले। क्या पैसिव में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है उसको असर्टिव में बदल देंगे। WH वर्ड को हटा करके स्टेप 2 में क्या करेंगे, उस असर्टिव सेंटेंस को अब एक्टिव में बदल देंगे वही रूल के अनुसार। और उसके बाद क्या है स्टेप 3 में, उसके बाद क्या करेंगे कि वो जो एक्टिव सेंटेंस है, जो असर्टिव का एक्टिव सेंटेंस है, उसको इंटरोगेटिव में बदल देंगे। और जब बदला हुआ हो जाएगा उसके शुरुआत में वो जो WH वर्ड हमने हटाया था उसको लगा देंगे। आइए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन जो हमने एग्जांपल में लिया है ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 का। When is coffee taken by you? सबसे पहला सेंटेंस हमने लिया है When is coffee taken by you? तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप 1 में हम करेंगे कि इसको हम ये when WH वर्ड जो है, क्वेश्चन वाला वर्ड जो है, इसको हटा करके इसको असर्टिव में बदल देंगे। असर्टिव में क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब आगे चला जाता है और ये सब्जेक्ट पीछे चला आता है, शुरुआत में चला आता है, तो इस दोनों का हेरफेर हो जाता है। तो क्या हो गया, कॉफी इज टेकन बाय यू। अब इसको ये हमारा बदल गया असर्टिव में, अब इसको हम बदल लेते हैं एक्टिव में। एक्टिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर निकालेंगे, कंपोजिशन निकालेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज क्या है, वर्ब 5 है, वर्ब 2 भी का, तो वर्ब 1 और वर्ब 5 हो जाएगा ये कंपोजिशन, और ऑब्जेक्ट खुद की मर्जी से लगा देते हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से हमारा कंपोजिशन रेडी है। अब इसके आधार पर बनाएंगे। बाय के बाद क्या है, यू। बाय के बाद वाला वर्ड बनता है हमारा सब्जेक्ट, यू का सब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है, यू। उसके बाद क्या है, वर्ब 1 और वर्ब 5। यू क्या लेता है अपने पास, वर्ब 1 लेता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे वर्ब 1 किसका आएगा, वर्ब 3 का, मतलब कि मेन वर्ब का। तो वर्ब 3 टेकन है, इसका वर्ब 1 क्या होता है, टेक होता है, यू टेक। और उसके बाद पैसिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट बनता है, यू टेक कॉफी। हमारा रेडी है हमारा सेंटेंस एक्टिव का। अब इसको क्या करना है कि हमको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस से क्या हो जाएगा, यू टेक कॉफी का हो जाएगा डू यू टेक कॉफी, डू यू टेक कॉफी। और लास्ट में क्या लगा देंगे, व्हेन जो हमने शुरुआत में हटाया था इसको लगा देंगे, उसको लगा देंगे। क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू टेक कॉफी। ये हमारा रेडी है, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो चुका है हमारा WH क्वेश्चन। चलिए अगला एग्जांपल समझते हैं। अगला एग्जांपल भी प्रीवियस क्वेश्चन से लिया हुआ है। वेयर वर यू हिट बाय देम, वेयर वर यू हिट बाय देम। अब इसका सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, WH वर्ड को हटा देते हैं, वेयर को हटा दिया हमने। और उसके बाद क्या किया हमने कि इसको असर्टिव में बदला, वर और यू को उलट पुलट कर दिया, यू के जगह पे वर के जगह पे यू, वर हिट बाय देम, ये असर्टिव में कन्वर्ट हो गया। थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, क्या करते हैं, अब इसको हम पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। पहले इसका कंपोजिशन निकालते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर क्या है, वर्ब 2 भी का वर्ब 2 है, वर्ब 2 भी का वर्ब 2 है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, हमारे पास कंपोजिशन आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इसको एक्टिव में बदल रहे थे हम लोग, एक्टिव में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाय के बाद जो वर्ड है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। बाय के बाद देम है, देम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, दे के बाद क्या है, वर्ब 2 लगाने का है। हिट का वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 तीनों सेम होता है, हिट होता है। तो यहाँ पे वर्ब 2 है, दे का हिट, और उसके बाद फिर क्या है, पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। तो यू को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होता है। तो इस तरीके से हमारा एक्टिव का सेंटेंस रेडी हो गया अफर्टिव में, दे हिट यू। अब क्या है, चूंकि हमारा WH क्वेश्चन था, अब इसी को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, दे हिट यू, दे हिट यू, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट वाला कंपोजिशन है, मतलब कि सिंपल पास्ट का कंपोजिशन है। सिंपल पास्ट का कंपोजिशन को अगर हम इंटरोगेटिव में बदले तो क्या हो जाएगा, डिड दे हिट यू, डिड दे हिट यू। तो यहाँ पे हमने इसको इंटरोगेटिव में बदल दिया है, डिड दे हिट यू, और उसके पहले वेयर लगा दिया है, वेयर डिड दे हिट यू। इस तरीके से आप चाहो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, चाहे नॉर्मल सेंटेंस इंटरोगेटिव का हो या फिर WH क्वेश्चन हो, आप चाहो तो पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे देखते हैं आगे हम बात करने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव टू एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं, कैसे पैसिव। तो आइए इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर और कमांड को कैसे करते हैं कन्वर्ट पैसिव से एक्टिव में। तो पैसिव में ऑर्डर और कमांड को जो लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस जानते हो कि डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है आमतौर पे,
तो क्या करेंगे, इस वाले सेंटेंस पे ज्यादा फोकस नहीं करने का, यहाँ 3 नंबर जो वर्ब है उसको वर्ब 1 में कन्वर्ट कर देना है और यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। क्या, 3 नंबर वर्ब को 1 नंबर में कन्वर्ट करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रख देना है। बस इतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ खास नहीं करना है। जैसे एग्जांपल पे देखते हैं, लेट दिस बॉक्स बी लिफ्टेड। लेट दिस बॉक्स बी लिफ्टेड, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे पैसिव का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे पैसिव का सब्जेक्ट है दिस बॉक्स। अब क्या करेंगे, लिफ्टेड 3 नंबर वर्ब है, इसको 1 नंबर में बदलेंगे, लिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इसको वहां का ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्या हो जाएगा, दिस बॉक्स। लिफ्ट दिस बॉक्स, ये हमारा पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लेट दैट बुक बी रेड। लेट दैट बुक बी रेड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में जो वर्ब है उसको वर्ब 1 बना देंगे, रीड। रीड का वर्ब 1 और वर्ब 2 और 3 सब सेम ही होता है, लिखने में, बोलने में सिर्फ उच्चारण का अंतर होता है। तो क्या हो जाएगा, रीड, यहाँ पे रीड और उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रीड दैट बुक। और ये इस तरीके से हमारा एक्टिव में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस को डील करना, खासकर ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस को, काफी आसान है। अब बढ़ते हैं रिक्वेस्ट की तरफ। रिक्वेस्ट में जो सेंटेंस होता है पैसिव में, वो जनरली यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा होता है। उसमें क्या लगा होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा होता है और उसके बाद वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड्स के फॉर्मेट में होता है। कुछ नहीं करना रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को, सिर्फ ये यू आर रिक्वेस्टेड टू को हटा देना है। क्या करना है, सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू को हटा देना है, बाकी सब कुछ हूबहू छोड़ देना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू को हटा करके बाकी हूबहू छोड़ देना है और यू आर रिक्वेस्टेड टू के बदले में क्या लगाना है, प्लीज या काइंडली का इस्तेमाल करना है। या तो शुरू में या फिर लास्ट में। एग्जाम में ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, या तो शुरू में दे सकता है या फिर लास्ट में दे सकता है, अमूमन शुरू में मिलता है आपको। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं, प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड वाला फॉर्मेट में आ जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये सेंटेंस है हमारे पास पैसिव का, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम करना है इसको हटा देने का। यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस पूरे पोर्शन को हटा देने का। हट गया ये पूरा पोर्शन, इसके बदले में क्या इस्तेमाल किया, प्लीज इस्तेमाल किया हमने। उसके बाद क्या है, आगे जो है उसको हूबहू रख दो, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ये रेडी हो गया पैसिव से एक्टिव में। बहुत आसान है कन्वर्ट करना, कुछ भी रखना नहीं है। अगला देखते हैं वो एडवाइस वाले सेंटेंस को, जो इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस वाला सेंटेंस होता है उसको कैसे डील करते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एडवाइस वाला सेंटेंस आमतौर पे पैसिव में सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब 3 के फॉर्मेट में आता है। सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब 3 के फॉर्मेट में आता है। उसको कुछ नहीं करना, वर्ब 3 में जो रहेगा उसको वर्ब 1 बना देना है और उसके बाद यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। उसको ऑब्जेक्ट बना देना है, वैसा ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो देखते हैं अगला एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प, यहाँ पे एक सेंटेंस है हमारे पास पैसिव का, एडवाइस वाला इंपेरेटिव सेंटेंस का। क्या करेंगे, 3 नंबर वर्ब को 1 नंबर बनाएंगे, क्या हो जाएगा, हेल्प का हेल्प हो जाएगा और इसका सब्जेक्ट क्या है, द पुअर को ऑब्जेक्ट बना देंगे, हेल्प द पुअर। इस तरीके से आप एडवाइस वाले सेंटेंस को भी डील कर सकते हो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करना भी काफी आसान है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए, अदरवाइज मिस्टेक हो सकता है। अब फ्रेंड्स बात करने वाले हैं हम लोग कि कैसे एक ऐसे पैसिव सेंटेंस जिसके लास्ट में बाय लगा करके ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब बाय प्लस डूअर जिस पैसिव सेंटेंस में नहीं होता उसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट के तौर पे किसका इस्तेमाल करें, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और दोस्तों इसको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी कुछ सालों का एग्जाम का इतिहास उठा के देख लो, बोर्ड्स के एग्जाम का, तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। उस लिहाज से ये रूल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज्यादातर किताबों में इस बात की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए अभी ही ध्यान से समझ ले इसको। तो अगर पैसिव सेंटेंस के अंत में बाय प्लस डूअर नहीं रहे तो एक्टिव सेंटेंस में बदलने पर पैसिव के सब्जेक्ट के तौर पर आप वी, वन, समवन, नोबडी, समबडी एटसेट्रा, इस टाइप के सेंटेंस जो अनिश्चित टाइप के सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। और जनरली आपको ऑप्शन देख करके ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो ऑप्शन देख करके समझ में आ जाएगा, अदरवाइज जो सुटेबल लगे उस टाइप का
सब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, माई पेन वॉज स्टोलन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, माई पेन वॉज स्टोलन। यहाँ पे क्या है, इसका सबसे पहले पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है, कंपोजिशन निकालेंगे स्टेप 1 फॉलो करके। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज क्या है, वर्ब टू बी का वर्ब टू है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और ऑब्जेक्ट खुद से लगा देंगे, ये हमारा कंपोजिशन रेडी है। लेकिन समस्या ये है कि इस सेंटेंस में बाय के बाद कोई वर्ड है ही नहीं, कोई नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं, जिसके कारण क्या है कि एक्टिव का सब्जेक्ट निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है हमारे लिए। तो क्या करेंगे, माई पेन वॉज स्टोलन, माई पेन वॉज स्टोलन, किसने चुराई पता नहीं, तो कोई अनिश्चित व्यक्ति ने चुराई, इसलिए कॉमन सेंस अप्लाई करो और वहां पे क्या लगाओ, somebody, किसी ने, क्या, किसी ने, तो सब्जेक्ट के तौर पर हमने इस्तेमाल कर दिया someone। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट मिल गया हमारा someone, उसके बाद क्या है, वर्ब टू लगाएंगे, स्टोलन का वर्ब टू क्या होता है, स्टोल, someone स्टोल। उसके बाद क्या है, एक्टिव पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव का ऑब्जेक्ट बनता है, someone stole my pen। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, he is being called, he is being called, सबसे पहले स्ट्रक्चर निकालते हैं, सब्जेक्ट प्लस आगे is है, उसके बाद being है, वर्ब टू बी का वर्ब फोर है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस is आ रहे हैं प्लस वर्ब फोर, स्ट्रक्चर निकल गया। समस्या यह है कि हमारे पास सब्जेक्ट के लिए बाय के बाद कोई वर्ड ही नहीं है पैसिव में, तो क्या करेंगे, फिर से वही बात, कोई बुला रहा है, पता नहीं है कौन बुला रहा है, मतलब कोई बुला रहा है, कोई अननोन पर्सन बुला रहा है, कोई अनिश्चित व्यक्ति बुला रहा है, क्या करेंगे, फिर से someone या somebody का इस्तेमाल कर देंगे, somebody, उसके बाद क्या है, is आ रहे हैं, तो somebody ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर माना जाता है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे is का इस्तेमाल करेंगे इसके साथ, somebody is calling him। इस तरीके से जिस पैसिव सेंटेंस में बाय के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, उसको अगर एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम सब्जेक्ट के तौर पे इन चीजों का, जैसे वी, वन, समवन, नोबडी, नो वन, समवन, इस टाइप के वर्ड्स का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के तौर पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्त हमारा पैसिव टू एक्टिव में कन्वर्ट करने का सीरीज खत्म होता है। उम्मीद है कि आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई या फिर किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।